नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ये एक काफ़ी कॉमन टर्म है और मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस असल में क्या है? ये शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है उससे हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो ये कॉमन जिस एज ग्रुप में है वो नेचुरली जो ओल्ड एज ग्रुप होता है उसमें ज़्यादा कॉमन है, और ख़ास करके महिलाओं में जो मेनोपॉज होता है उसके बाद में हार्मोन्स का लेवल बॉडी में कम होने के कारण ये एक बोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। इसका महत्व क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का? वो ये है कि हड्डियां कमज़ोर होने के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो एक सामान्य सा, यदि पैर फिसल गया, थोड़ा ट्विस्ट हो गया, जो कि एक नॉर्मल चलते फिरते भी हो सकता है किसी भी आदमी को, लेकिन इतनी इंजरी से भी किसी को फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि हड्डी उतना स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती उस उम्र में, या फिर थोड़ा हल्के से भी गिर गए तो रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है और हिप का फ्रैक्चर। ये दो काफ़ी जो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर्स माने जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। और तीसरा कॉमन फ्रैक्चर जो हम देखते हैं वो होता है कंधे का, क्योंकि यदि हाथ के बल गिरें और उसका जो सामान्य फोर्स भी यदि कंधे के थ्रू जा रहा है तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में 50-55 के एज के बाद में थोड़ा रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप लेते रहें। दूसरा ये है कि एक रेगुलर वॉकिंग करते रहें, क्योंकि शरीर के ऊपर से शरीर में जितना लोड शरीर पे जाता है उसके रिस्पॉन्स में आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं थोड़ी। तो एक मिनिमल लेवल ऑफ लोडिंग ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो नॉर्मल वॉकिंग करते रहें। तीसरी चीज़ है अपना न्यूट्रिशन बनाए रखें। ख़ास तौर से लेडीज़ में जो मैंने पहले बताया कि हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है, तो कई बारी आपको एक हार्मोन रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ अवॉइड करने के लिए, और इसके लिए आपको एक जानकार डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। ये तो हुई प्रिवेंशन की बात। अब उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो एक पर्टिकुलर स्कैन होता है जिसे डेक्सा स्कैन कहा जाता है। वो ग्रेड करके हमें बता सकते हैं कि शरीर में जो आपकी कैल्शियम का डेंसिटी है बोन्स में वो कितना है, और उस परसेंटेज के हिसाब से आपके ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस और उसकी सीवियरिटी, वो दोनों चीज़ डिटरमाइन की जा सकती है। इसका इलाज क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं कैल्शियम वगैरह के, लेकिन जो कंफर्म केसेस होते हैं उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसका इलाज इंजेक्शन से भी किया जा सकता है, और बहुत ही सीवियर केसेस में इंट्रावीनस, जो कि कहते हैं खून के इंजेक्शन जो होते हैं हर 4-6 महीने में लगाने पड़े, वैसा भी इलाज है। और बाकी माइल्ड केसेस में नेसल स्प्रे का भी है। तो इसके काफ़ी सारे इलाज के ऑप्शंस हैं एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो। और यदि इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो अगेन उसका इलाज जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर्स का किया जाता है उस तरह से हड्डी को फिक्स करना या जॉइंट को रिप्लेस करना, वो सब इसमें पॉसिबल होता है। लेकिन बेहतर यही है कि यदि इस चीज़ को सही टाइम पे डायग्नोस कर लिया जाए और उसके लिए जो मैंने प्रिवेंशन के मेजर्स बताए हैं वो करें, तो आपको भविष्य के आप फ्रैक्चर्स से बच सकते हो, जैसे कि हिप, कमर के और कंधे और रिस्ट के फ्रैक्चर्स ये कॉमनेस्ट होते हैं इनमें। तो इस बारे में यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं या मेरे साथ कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें या मैसेज करें। धन्यवाद।